Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online biology class for class 10th. We were studying chapter 1st, gaseous exchange. In our first lecture we discussed about gaseous exchange in plant. In second lecture gaseous exchange in human का first part पढ़ा हमने air passageway. In third lecture we discussed in detail about lungs and how process of breathing take place, what is the mechanism of breathing. Now in this fourth lecture we will study some respiratory disorders. There are number of respiratory disorders which affect people और percentage in respiratory disorder की पाकिस्तान में बहुत high है. Why this percentage is high in Pakistan? Due to polluted air, not only in urban area but also in rural atmosphere. जो एयर है उसमें पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो एयर जब इनहेल की जाती है तो डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं. कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं. देयर आर 5 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर: ब्रोंकाइटिस, एम्फिसिमा, निमोनिया, एस्मा, लंग कैंसर. कुछ से आप पहले से वाकिफ़ हैं, इनको डिटेल में हम फिर स्टडी भी करेंगे वन बाय वन. क्या है ये डिसऑर्डर, क्या सिम्टम्स हैं, क्या काजेज़ हैं इनकी, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, वन बाय वन इनको हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ ब्रोंकाइटिस. क्या होता है ब्रोंकाइटिस में? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल्स. हमने एयर पैसेजवे में पढ़ा ट्रैकिया जो विंड पाइप है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ब्रांचेस. ब्रोंकाई जो हर लंग में एंटर होती है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स. ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो ट्यूब्स हैं इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है. नाउ व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन मीन सूजन, सोजिश. वो अपने जो वॉल है स्वेल कर जाएंगी, अपना जो ओरिजिनल साइज़ है उससे थोड़ी बड़ी हो जाएंगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. साथ में एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है म्यूकस की, तो म्यूकस की रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा प्रोडक्शन होना और इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जो ट्यूब का पैसेज है फॉर विच प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर एयर, वो पैसेज क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा, तंग हो जाएगी वो ट्यूब. क्यों? क्योंकि उसकी वॉल भी स्वेल कर गई है, इसके अलावा म्यूकस की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई है. ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स which result in excessive secretion of mucus into tubes which leads to the swelling of tubular wall and narrowing of tubes. Now next one is causes. ब्रोंकाइटिस होता क्यों है, किस वजह से हो रहा है? कोई वायरस अटैक कर सकता है उसकी वजह से. सम बैक्टीरिया काज ब्रोंकाइटिस. एंड थर्ड काज फॉर ब्रोंकाइटिस इज एक्सपोजर टू सम केमिकल इरिटेंट्स, स्पेशली टबैको स्मोक में जो स्मोकिंग करते हैं, या वो स्मोकिंग करने वाला पर्सन खुद भी हो सकता है या उसके इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं. उसका एक्सपोजर जब होता है, उससे सामना होता है पेशेंट का, तो उसको ब्रोंकाइटिस हो सकता है. देयर आर 3 काजेज जो आपकी बुक में मेंशन है: बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू सम केमिकल इरिटेंट. नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस. 2 मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस हैं: एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक. एक्यूट की टर्म को देखें तो एक्यूट के मीनिंग क्या होते हैं? शदीद, सख्त, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और क्रोनिक का मतलब होता है दायमी, लंबे अरसे के लिए. इसकी डिस्क्रिप्शन में भी देखें, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या है? इट लास्ट अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रोंकाइटिस रहता है और पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर हो जाता है विद नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. बट इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसे कि ये दायमी है, लंबे अरसे के लिए है, तो ये कब तक रहता है? 3 मंथ टू 2 ईयर्स ये ब्रोंकाइटिस रहता है. और यहाँ पर ब्रोंकाई के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, शदीद किस्म की, लंबे अरसे तक वो इन्फ्लेमेशन चलती रहती है और लंबे अरसे के लिए वो पेशेंट जो है उसमें सिम्टम्स रहती हैं और उसको सर्वाइवल उसका ईजी नहीं होता. यहाँ पर 2 टाइप्स डिस्कस की हैं: एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट फॉर अबाउट 2 वीक्स, और पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है विदाउट एनी परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई. और क्रोनिक में आपने देखा कि ये 3 मंथ टू 2 ईयर ये सिम्टम्स रहती हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है यहाँ पे ब्रोंकाई में. नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाई. जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्या सिम्टम्स हैं इसकी?
खांसी आती है। माइल्ड विजिंग, जब वो सांस लेता है तो साथ हरहराहट की आवाज़ आती है। माइल्ड, थोड़ी बहुत हरहराहट की आवाज़ भी आती है। फीवर, बुखार होता है। चिल्स, ठंड लगती है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली जब वो कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो उसे सांस लेने में भी मुश्किल पेश आती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो डायग्नोज किए गए हैं विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उनकी अगर एज देखी जाए तो वो 45 ईयर्स या ओल्डर एज है, या इससे ज़्यादा 45 ईयर के या इससे ज़्यादा उम्र के हैं, उन्हें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है ब्रोंकाई की। नॉर्मल लेफ़्ट में देखें, वहाँ पे अच्छा खासा एयर पैसेज है, वहाँ से एयर गुजर सकती है। बट इन सेकंड डायग्राम आप देखें, उसकी वॉल भी स्वेल की हुई है और अंदर म्यूकस की एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से एयर पैसेज वे भी नैरो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दिस इज़ एम्फिसीमा। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई। एल्वेओलाई हमारे पास मेन रेस्पिरेटरी सरफेस है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेओलाई के इर्द गिर्द हमने पढ़ा ब्लड कैपिलरीज होती हैं। एल्वेओलाई की वॉल और ब्लड कैपिलरीज की वॉल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। जब वही वॉल, एल्वेओलाई की वॉल, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो जो लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे थे फॉर गैशियस एक्सचेंज, वो सैक्स या पाउचेस, उनका नंबर कम हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ईजिली पॉसिबल नहीं होगी। What is emphysema? It is the destruction of walls of alveoli. What will happen? It result in large sacs. वो जो सैक है, छोटे छोटे सैक्स थे पहले, अब वो सैक्स ब्रेक डाउन हो गए हैं और एक बड़ा सा सैक है, तो वो सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। As lung tissues break down, the lungs do not come back to its original shape after exhalation. एयर अंदर तो चली गई, जब उसने बाहर आना है, एक्सेल होना है, तो हमें पता है लंग्स क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्ट करेंगे। वो एयर उसके अंदर ही ट्रैप हो जाएगी लंग्स के अंदर, वो बाहर पुश आउट नहीं होगी। ये प्रॉब्लम हो जाती है एम्फिसीमा में कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेओलाई की वजह से एयर अंदर तो आ गई है, लेकिन जब उसने एक्सेल होना है, आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ होना है, लंग्स से बाहर जाना है, तो लंग्स के टिश्यू यानी एल्वेओलाई डैमेज होने की वजह से, उनकी ब्रेकडाउन की वजह से लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन और एयर लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम है। डायग्राम में देखें, ये फर्स्ट वन, उसमें हमारे पास नॉर्मल एल्वेओलाई दिखाए हुए हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, वो ज़्यादा सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और दूसरी जो डायग्राम है उसके साथ उसमें दिखाया हुआ है कि वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है। ये देखिए यहाँ पर ये सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, ज़्यादा सैक लाइक स्ट्रक्चर है। बट हेयर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेओलाई, ये देखें ये सरफेस एरिया, अब ये एक बड़ा सा सैक बन गया है बजाय छोटे छोटे कुछ सैक्स के। थोड़ी थोड़ी ये वॉल्स मौजूद तो हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं प्रोवाइड कर रही फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस तरह यहाँ पर ड्यू टू लंग्स टिश्यू डैमेज, एयर लंग्स के अंदर ही ट्रैप रहती है और वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते। नेक्स्ट सिम्टम्स है हमारे पास। सिम्टम्स क्या हैं इस डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मुश्किल होती है, फटीग, थकावट होती है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार कोई ना कोई सांस का मसला, कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वेट लॉस, वज़न कम हो जाता है। जब तक ये सिम्टम्स अपीयर होती हैं उस वक्त तक उस पेशेंट के 50 to 70% जो टिश्यूज़ हैं लंग्स के, वो डैमेज हो चुके होते हैं। सिम्टम्स के सामने आने से पहले पेशेंट के 50 to 70% लंग टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं इस डिसऑर्डर में। और अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर नहीं हो रही, तो पेशेंट के ब्लड में लेवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विच विल लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन। डिफरेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकती हैं, विच मे बी लीड टू डेथ। क्योंकि आप देखें यहाँ पर 50 to 70% तो लंग टिश्यूज़ डैमेज हो चुके हैं और ये डिसऑर्डर कॉन्टीन्यू रहे, तो इसकी वजह से कितनी कॉम्प्लिकेशन हो सकेंगी। दिस वाज आवर सेकेंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। समराइज़ कर लेते हैं इसको। एम्फिसीमा में क्या होता है, एल्वेओलाई की वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो सैक लाइक स्ट्रक्चर लार्जर इन साइज़ हो जाते हैं विद लेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
और अब लंग्स अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते आफ्टर एक्सलेशन, वो एयर अंदर ही ट्रैप रहती है। उसके बाद सिम्टम्स हैं सांस लेने में मुश्किल होना, थकावट होना, बार बार कोई ना कोई रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होते रहना, वेट लॉस होता जाता है और पेशेंट जो है सिम्टम्स के अपेयर होने तक 50 to 70% अपने टिश्यू लंग टिश्यू जो है उनका लॉस कर चुका होता है। पुअर ऑक्सीजनेशन की वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। थर्ड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इज़ नमूनिया। नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अगर इसमें दोनों लंग्स इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ डबल नमूनिया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी काजेज़ हैं, किस वजह से ये नमूनिया होता है। मेन काज जो इसकी है, जो कॉमन काज है नमूनिया की, दैट इज़ ड्यू टू अ बैक्टीरिया। बैक्टीरियम की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम की वजह से ये नमूनिया होता है। सम टाइम ड्यू टू सम वायरल इन्फेक्शन ये हो जाता है, मोस्टली इन्फ्लुएंजा वायरस, उसकी वजह से भी नमूनिया हो जाता है। थर्ड, फंगल इन्फेक्शन, कोई फंगस अफेक्ट करता है, उसके इन्फेक्शन की वजह से वो कंटिन्यू होता हुआ विल लीड टू नमूनिया। नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अगर दोनों लंग्स को इफेक्ट करता है इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया। काजेस क्या हैं, बैक्टीरियम मोस्ट कॉमन काज, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, मोस्टली इन्फ्लुएंजा वायरस, एंड थर्ड द मेन काज इज़ फंगल इन्फेक्शन। पहले तो स्टार्टिंग फंगल इन्फेक्शन होता है विच में ऑल्सो लीड टू नमूनिया। क्या होता है जब इन तीनों में से बैक्टीरिया या कोई वायरस या फंगल इन्फेक्शन काज करने वाला फंगस जब पेशेंट की बॉडी में एंटर होता है तो वहाँ पर वो एल्वेओलाई में एंटर हो जाता है। पॉजिटिव एजेंट एल्वेओलाई में एंटर होने के बाद वहाँ पे सेटल होता है, ग्रो इन नंबर, अपना नंबर बढ़ाता है। उसके बाद वो क्या करता है, लंग्स टिश्यू को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से लंग्स का जो एरिया है दैट एरिया बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। क्या वे ऑफ इन्फेक्शन है यहाँ पर, जब भी पॉजिटिव एजेंट चाहे वो बैक्टीरियम है, वायरस है या फंगस है एंटर होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर, तो वहाँ पर एल्वेओलाई में एंटर होता है, सेटल होता है, वहाँ पे अपना नंबर बढ़ाता है, ग्रो इन नंबर, देन इट विल ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया विल बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। सिम्टम्स क्या हैं, ये हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में आप देख लें, ऊपर नॉर्मल एल्वेओलाई दिखाया हुआ है, नीचे एल्वेओलाई फिल्ड विद पस। वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ फिल्ड विद पस इन नमूनिया। सिम्टम्स क्या हैं, ठंड लगती है फॉलोड बाय हाई फीवर, साथ में बुखार, तेज़ बुखार होता है, शिवरिंग, कपकपाहट होती है, खांसी विद सेप्टम प्रोडक्शन मीन, साथ में बलगम की प्रोडक्शन भी होती है खांसी में, और सांस लेने में पेशेंट को मुश्किल आती है, दुश्वारी महसूस होती है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है पेशेंट का ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रही, ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपरली नहीं अवेलेबल, तो कलर उसका पेशेंट का डस्की हो जाता है। डस्की मीन धुंधला, स्याही माइल या पर्पलिश कलर हो जाता है ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है, वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उस बैक्टीरियम, अगर ये बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया हो रहा है वैक्सीन्स दी जा सकती हैं टू प्रिवेंट नमूनिया। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया। पहले जब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी नहीं थी उससे पहले 1/3 ऑफ नमूनिया पेशेंट डाइड फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चंस हैं कुछ इससे रिलेटेड। स्टेट द साइन एंड सिम्टम्स, काजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फिसिमा एंड नमूनिया, हर एक को डिटेल में विद हेडिंग डिस्कस कर दिया है। एम्फिसिमा के टॉपिक में उसके ट्रीटमेंट को नहीं बताया हुआ, लेकिन उसकी काजेज और सिम्टम्स और क्या हो जाता है उसमें लंग्स के साथ वो डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। हर एक को विद डायग्राम डिटेल नोट भी करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास 2 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समराइज़ करते हैं इसको। पाकिस्तान में रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का रेट हाई है ड्यू टू पोल्यूटेड एयर, नॉट ओनली इन अर्बन एरिया बट ऑल्सो इन रूरल एटमॉस्फेयर। देहात में भी और शहरों में भी जो एयर है वो पोल्यूटेड है, इस वजह से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का नंबर ज़्यादा है। फर्स्ट डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस, उसको डिस्कस किया हमने। इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में, सूजन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, साथ में एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट होती है,
जिसकी वजह से वॉल जो है वो स्वेल कर जाती हैं और पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है। उसकी काजेज़ थी वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू सम केमिकल। 2 टाइप्स पढ़ी हैं ब्रोंकाइटिस की, एक्यूट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है, 2 वीक्स लास्ट करती है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें स्वेयर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई में और इट विल लास्ट फ्रॉम 3 मंथ टू 2 ईयर। सिम्टम्स हैं कफ, माइल्ड विजिंग, फीवर, चिल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एम्फिसीमा में अल्वेओलाई की वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाती हैं। लार्ज सरफेस एरिया जो मिल रहा था वो अब कम हो गया है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एयर अंदर ही ट्रैप हो जाती है, लंग्स अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते। इसकी सिम्टम्स सांस लेने में दुश्वारी, थकावट, बार बार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इन्फेक्शन होना, वेट लॉस हो जाता है। जब तक सिम्टम्स अपेयर होती हैं तब तक पेशेंट के 50 to 70% लंग टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं। पुअर ऑक्सीजनेशन होती है इसमें भी। नमूनिया में हमने पढ़ा अगर ये लंग्स का इन्फेक्शन है, अगर दोनों लंग्स इफेक्टेड हैं ऐसे डबल नमूनिया कहते हैं। इसकी काजेज़ भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन होते हैं। जब वो पॉजिटिव एजेंट एंटर होता है एल्वेओलाई में, वहाँ सेटल होता है, नंबर बढ़ जाता है उसका, लंग टिश्यू को डैमेज करता है और लंग टिश्यू आर फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। बुखार हो जाता है, ठंड लगती है, कपकपाहट होती है, खांसी होती है, बलगम की प्रोडक्शन होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, पेशेंट का कलर पर्पलिश सा हो जाता है और पुअर ऑक्सीजनेशन होती है। ट्रीटमेंट इसका वैक्सीनेशन है या फिर एंटीबायोटिक। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। लर्न इट थॉरली, डिटेल नोट हैं, अच्छे से इसको लर्न करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। अल्लाह हाफिज़।